विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से प्रेरित विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य के लिए वन स्नान, स्कूल को बनाया हरा भरा, खेतों में दिखेंगे रोबो, नहीं बिकेंगी पेट्रोल कारें, जरूरी है प्रथमोपचार का प्रशिक्षण। किसी भी तरह की प्रकृति हमारी खुशी और स्वास्थ्य को बढ़ा सकती है, लेकिन जंगल में रहने की बात ही कुछ खास है। समझते हैं इसे विस्तार से। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोगों के साथ साथ ऊंचे कार्यालय भवनों में काम करने और असंख्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आदी होने के कारण हम में से कई लोग वास्तव में प्रकृति की कमी का अनुभव कर रहे हैं। यह बात बच्चों और वयस्कों के लिए समान रूप से सच है। अपनी नई किताब फॉरेस्ट बेथिंग, हाउ ट्री कैन हेल्प यू फाइंड हेल्थ एंड हैप्पीनेस में जापानी चिकित्सक और शोधकर्ता किंग ली कुछ गंभीर आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। 2050 तक संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार दुनिया के 3/4 लोग शहरों में रहेंगे। जापान में मानव स्वास्थ्य पर वनों के चिकित्सीय प्रभावों पर शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों को वन स्नान के अभ्यास पर शिक्षित किया जा रहा है। वन स्नान की कला शिनरिन योकू जापान में शुरू हुई। वन स्नान में धीरे धीरे जंगलों में घूमना, अपने सभी इंद्रियों के माध्यम से वातावरण को ग्रहण करना और इस तरह के भ्रमण से मिलने वाले लाभों का आनंद लेना शामिल है। जंगल में समय बिताने से तनाव, चिंता, अवसाद और क्रोध कम किए जा सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, हृदय और चयापचय स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा समग्र कल्याण को बढ़ावा मिल सकता है। और यह सब लंबी पैदल यात्रा या जॉगिंग जैसे व्यायाम से नहीं है, बल्कि केवल प्रकृति में समय बिताने से होता है। ली द्वारा किया गया अध्ययन जंगल में टहलने के लिए एक निमंत्रण है और प्रेरणा भी, चाहे आप कहीं भी हों। एक प्रधान अध्यापक ने छात्रों के सहयोग से फिरोजाबाद के एक स्कूल को हरा भरा बना दिया। सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी। फिरोजाबाद के कीथोट गांव का एक सरकारी प्राथमिक स्कूल 4 फुट ऊंचे चंदन के पेड़ समेत 300 से अधिक प्रजातियों के पौधों की हरी भरी हरियाली के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। स्कूल के परिसर के 5500 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला यह उद्यान स्कूल के प्रधानाध्यापक मोहम्मद शहीद के प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने छात्रों की मदद से ऐसे पौधे बोए और उनका पालन पोषण किया। 1 दशक से अधिक की कड़ी मेहनत और जैविक उर्वरकों तथा वर्मी कंपोस्ट के उपयोग के परिणाम सामने आए हैं। रोबो तथा इंडोर खेती पानी बचाने और साल भर फसल प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। कृषि उत्पादन पृथ्वी के ताजे पानी का लगभग 70% उपयोग करता है और लगभग 1/3 ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन करता है। लेकिन यह स्थिति बदल रही है। खेती उद्योग छत के नीचे जा रहा है और किसान पहले जैसे नहीं रहे। खेती के नए रूप, नई तकनीक और नई कंपनियां हरियाली को बढ़ा रही हैं। इसका उदाहरण है स्वायत्त रोबो या भविष्य के किसान जो खेतों में काम कर रहे हैं। ये अधिक टिकाऊ तरीके से फसलों को उगाने के लिए खेती को विकेंद्रीकृत करने के लक्ष्य के साथ प्राकृतिक ग्रीनहाउस में उत्पादन बढ़ाते हैं। यहाँ पौधों को बिना मिट्टी के सेंसर से जुड़े हाइड्रोपोनिक ट्रे में उगाया जाता है। यही शायद कृषि उद्योग का भविष्य है। कैलिफोर्निया ने 2035 तक पेट्रोल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। कैलिफोर्निया जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। कैलिफोर्निया एयर रिसोर्सेज बोर्ड ने हाल ही में 2035 तक गैसोलीन से चलने वाली कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कठोर नीतियां बनाई हैं। इसके अलावा बोर्ड ने उक्त समय सीमा तक कारों को चरणबद्ध करने की रणनीतियों पर भी चर्चा की। जल्द ही लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार बोर्ड ने 0 उत्सर्जन वाहनों के लिए अंतरिम कोटा निर्धारित किया है। 2026 तक सभी नई कारों, छोटे पिकअप ट्रकों और एसयूवी का कुल 35% 0 उत्सर्जन होगा। एक महिला डॉक्टर ने
एक बच्ची के मुंह में लगातार सांस भरकर उसकी जान बचाई। सुनते हैं ये पूरी खबर। आगरा की डॉक्टर सुरेखा चौधरी ने एक नवजात बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आखिरकार ये महिला डॉक्टर उस बच्ची को मौत के मुंह से खींच लाई। डॉक्टर सुरेखा चौधरी एक पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों की डॉक्टर है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर सुरेखा चौधरी एक बच्ची को लगातार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन के जरिए सांस लेने में मदद कर रही है। इसके थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि बच्ची एकदम ठीक हो गई है और मुस्कुरा रही है। डॉक्टर सुरेखा के प्रयास के अलावा यह वीडियो इस तरह के प्रथमोपचार के प्रशिक्षण हर किसी को दिए जाने की जरूरत को रेखांकित करता है, ताकि आपदा की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकें। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियां सिर्फ दिन में ही उड़ सकती हैं? आइए जानते हैं जाते जाते। मधुमक्खियों की अधिकांश प्रजातियां दिन के समय उड़ने वाली होती हैं। उन्हें दिनचर के रूप में जाना जाता है और वे अपनी चारागाह गतिविधि को दिन के समय तक सीमित रखते हैं, क्योंकि अंधेरा होने पर बाधाओं को देखना और उनसे बचना अधिक कठिन हो जाता है। लेकिन मधुमक्खियों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं जो कम रोशनी और पूर्ण अंधेरे में भी उड़ सकती हैं। यह निशाचर मधुमक्खियों के लिए एक फायदा होता है, क्योंकि उन्हें पराग और शहद के लिए दिन में उड़ने वाले कीड़ों से मुकाबला नहीं करना पड़ता। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।